तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज क्या हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए आज कैसी हैं और एक एडवाइस। तो यस गाइस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। और यस, आप अपनी लाइफ के कोई भी फैसले सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग को शुरू करते हैं और एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं कि आपके पर्सन फिलहाल क्या फील कर रहे हैं, आज की उनकी क्या है फीलिंग आपके लिए, आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए, और एक एडवाइस। तो बिल्कुल स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो आपके पर्सन की आज की क्या है एनर्जी, तो ये आया है लक एंड फॉर्च्यून। आपकी देखते हैं, आपका आया है प्रोटेक्शन। तो यहाँ आपके पर्सन किसी लक का इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी शायद उनका कोई लक क्लिक कर जाए और उन्हें कोई फॉर्च्यून मिल जाए। वो फॉर्च्यून आपका दीदार, आपसे मिलन, आपके साथ बातचीत हो जाए, या फिर आपका टेक्स्ट मैसेज उन्हें मिल जाए, या फिर आपकी तरफ से किसी भी किस्म का एक्शन उनकी तरफ हो जाए। ये हो सकता है कईयों के लिए। कईयों के लिए लिटरल मीनिंग भी हो सकता है कि हाँ, कुछ बड़ा अमाउंट कहीं से उन्हें मिल जाए, वो चाहे कोई बिज़नेस हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन मिल जाए, ये भी हो सकता है। प्रोटेक्शन से ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हैं। किस चीज़ से आई डोंट नो, लेकिन येस प्रोटेक्शन लग रहा है। तो प्रोटेक्शन से हो भी सकता है कि अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप किसी भी बात से किसी से भी हर्ट हो, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर जाए या आपकी इमोशन से खेले, आपके जज्बातों से खेले, ये भी हो सकता है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हैं। तो चलो टैरो से हम ये एनर्जीज़ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कार्ड्स भी यही कह रहे हैं या फिर कुछ और। तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं अच्छे से। यस गाइस, रीडिंग पसंद आती है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट आप जैसे ही वीडियो ऑन करते हैं पहले लाइक का बटन ऑन कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और यस अपने मनपसंद का टॉपिक भी आप मेंशन कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलेंगे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो प्लीज़ गाइस ये सारी बातों का ध्यान रखिए, और मुझे और थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, और वो तभी मिल सकता है जब आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो प्लीज़ बातों का ख्याल रखिए। तो ये है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ये आया है हैंगमैन। ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, द सन। ओवरऑल एनर्जी, वाओ, एम्प्रेस, डेविल। तो द डेविल यहाँ आया है। अब हम एक काम करेंगे कि अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये कार्ड्स ऐसे आए हैं। हम एक काम करते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये एम्प्रेस की एनर्जी हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसको एक और बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बार और क्लैरिफाई करते हैं। वाव, द मून। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी एक काम करते हैं, रीडिंग को डिटेल में लेते हैं और पता करते हैं कि भाई आपके पर्सन जो हैं वो आज कैसा फील करे। तो लक और फॉर्च्यून तो आया था, तो देखिए अब ये उनकी एनर्जी है अभी, और ये कार्ड्स जो आए हैं ये एक कहानी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो प्लीज़ ये रीडिंग आपकी नहीं है ऐसा मान के चलिएगा आप। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में तो काफ़ी सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत हाई रिगार्ड्स में सोच रहे हैं, आपको बहुत ही हाई पेडेस्टल में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किस मिट्टी के बने हैं, यानी आपकी एनर्जीज को लेके बहुत अमेज्ड हैं, और आपसे इतना ज़्यादा आपके पर्सन अभी इम्प्रेस हो रहे हैं कि उनको बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका आ रहा है, और उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप इतनी ज़्यादा डिवोटेड और डेडिकेटेड है। ये आपका काम हो सकता है। ये जो पेंटिकल दिख रहा है ज़रूरी नहीं ये पेंटिकल पेंटिकल ही है, ये आपका कोई अभी करंट मिशन है जिसकी तरफ आप इतने फोकस्ड है कि आपको कहीं का भी कोई ख्याल नहीं आ रहा है। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं कोई किस्म का कोई ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, तो ऐसा वो आपको देख रहे हैं। आपके बारे में अगर और मैं कुछ कहने की कोशिश करूं तो आपके पर्सन को आपके बारे में जो पहले कोई भी किस्म की इमेज आपके बारे में उन्होंने क्रिएट की होगी, तो ज़रूर एक ऐसी इमेज क्रिएट की होगी जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता था कि आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों पे को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में रहा करते थे आप, यानी आपका उन पर और उन पर उनका आप पर एक इस किस्म का एक कनेक्शन था जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा ही लगता था कि आप उनसे कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जहाँ पर उनके लिए मुश्किल हो जा रहा आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, या फिर आप उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, आप उनसे कुछ ऐसी चीज़ें की डिमांड कर रहे हैं जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर वो अगर किसी मटेरियलिस्टिक थिंग के रूप में नहीं है अगर, तो आप उनका अटेंशन, उनका साथ, और हर वो उनकी ज़िंदगी के वो पल आप ही के नाम खुद के नाम करना चाहते हैं, और आप उन्हें हिलने डुलने भी नहीं देते। तो आपके पर्सन को ऐसा भी आपने शायद कभी फील कराया होगा, तो इसके चलते आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा कोई वक्त ज़रूर गुजारा होगा जहाँ पर उन्हें थोड़ा सा सफोकेशन ज़रूर हुआ होगा, थोड़ा उनका इंडिपेंडेंस या उनकी आज़ादी जो है वो उन्हें ख़तरे में लग रही होगी। ये ऐसा हुआ होगा, एक कुछ दौर ऐसा उनका लाइफ का चला जहाँ पर शायद ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में। आपने अगर कुछ महसूस किया है उनके साथ, तो फिर यही महसूस किया है कि आप उनके प्यार में तो पड़ गए, लेकिन आपको उस प्यार में खुली सांस मिलने की बजाय आप उसमें घुटन भरी एटमॉस्फेयर में या माहौल में रह रहे हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो वजह ये थी कि आपके पर्सन शायद आपके साथ बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ में थे जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि उनका असली चेहरा आपको नहीं दिख रहा है। कई सारी बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। शायद आपको वो आपको शायद धोखा भी दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे लक एंड फॉर्च्यून भी अगर आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है। तो आपके पर्सन ने जब आपसे मुलाकात की होगी, बात की होगी, आप पहली बार जब मिले होंगे, तो आपके पर्सन को आपके साथ एक लाइफ में एक ऐसा मोड़ नज़र आ रहा था जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप दोनों शायद मिलकर, क्योंकि ये देखिए आपको बहुत एक अबंडेंट टाइप का पर्सन वो मानते थे जिसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ है। तो
मेक अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके पर्सन भी आपके साथ उसी एनर्जी में रहना चाह रहे थे और वो चाहते थे कि आप ये सारे क्वालिटीज़ अगर उनके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो कार्ड आया है, तो आप दोनों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन अफसोस ऐसा हो ना पाया, ऐसा दिख रहा है द मून की कार्ड से। यहाँ पे ये जो एनर्जी आई हुई है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज की डेट में अगर आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से आपका ये रिलेशनशिप अटका हुआ है, अगर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है आज भी शायद अटका होगा कईयों का, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं अभी। और देखिए ये तीनों कार्ड जो हैं, ये शुरुआत, दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू नाउ। और जब आपके साथ आपके पर्सन बात करना पसंद करेंगे या चाहेंगे, तो अभी जैसे उन्होंने मन बना लिया है कि वो आपके साथ सब कुछ साफ साफ बात करेंगे, अपने दिल की बात, जो भी उनके दिल में चल रहा है, या वो शक से लेकर हो सकता है आपके ऊपर कोई शक कर रहे हो सकता है उन्हें आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद उन्हें डिसीव करने वाले हो, या आपने उन्हें डिसीव कर दिया है, या आप कर सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है तो उस बारे में भी शायद आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, ये भी हो सकता है। और ये भी कहेंगे कि आपके बगैर वो कैसा महसूस करते हैं और क्यों वो आपके साथ फिर दोबारा से एक लाइफ को शुरुआत करना चाहते हैं। ये सारी बातें शायद अब कहेंगे, पहले नहीं कहा करते थे, ये हो सकता है। तो अभी आपके साथ एक नई ज़िंदगी तो देख रहे हैं, आपके साथ काम भी करना चाहते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है। देखिए दो दो एनर्जीज, आपको तो एम्प्रेस तो समझते हैं, साथ में वो ऐसी एम्प्रेस है जिसने बहुत मेहनत से सब कुछ कमाया, लेकिन उसके बाद भी वो चुपचाप नहीं बैठी है, फिर भी उसके हाथ में कुछ तो है जिसकी तरफ वो फोकस्ड है। वो क्या है? तो ये एम्प्रेस जिसके नीचे 1000 नौकर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद ही कर रही है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, यू नो आप बहुत हम्बल है, आप बहुत सिंपल है, और आप हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो और अपना काम खुद ही करते हो। ये एनर्जी आपके पर्सन को आपके बारे में लगती है। तो आपके साथ रहना उनके लिए एक लक और फॉर्च्यून का, उनकी ज़िंदगी में आना, इससे कम तो नहीं लगता उनको। तो आपको बहुत ही, मैंने कहा ना, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और बहुत ही हाई पेडेस्टल में आपको रखते हैं वो। और एक खुशी है उनके दिल में कि आपके साथ कुछ शुरुआत हो जाए। तो एक दिली तमन्ना है उनकी कि वो अब आपसे साफ साफ बात भी कर ले, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों की ये हैंगिंग पोजीशन में है ऐसा लग रहा है अब। लेकिन वो इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना भी चाहते हैं। आप उनकी किस्मत हो, आप उनकी तकदीर हो, आप उनकी दुनिया हो, ये बताना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूर और ज़रूर आपके पर्सन फ़ाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है अभी आपके पर्सन की। और आप तो कमाल के इंसान हैं उनकी नज़रों में फ़िलहाल। तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके पर्सन की आपके लिए। अभी ये देखते हैं कि प्रोटेक्शन से आपकी एनर्जी क्या है, इसका मतलब, और आप अभी कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो यस, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा है, वीडियो ऑन करते ही लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये सारी बातें आपको करनी है। ओके, तो चलो, आपकी एनर्जी क्या है अभी आपके पर्सन के लिए, फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन। दो कार्ड एक साथ आ गए हैं, 3 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। ये आया है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। बिंदास हो गए हैं आप। 3 ऑफ हार्ट्स, नहीं सॉरी, 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ हार्ट्स, तुम भी ना सुमन। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये आए हैं आपके कार्ड्स, ये दोनों साथ में थे। तो अभी ना आप नाराज़ हैं, आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये क्वीन जो है, जो अभी बहुत नाराज़ है और अभी अपना कप ऑफ लव तो किसी के साथ ना खोलना चाहती है, ना दिखाना चाहती है, ना बोलना चाहती है। तो आप अपने इमोशंस तो अपने अंदर दबा के रख रही हैं। वजह तो बहुत साफ नज़र आ रही है कि आप बहुत दिल टूटा है आपका, आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई है। उसके रीज़न हज़ार हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, साथ में वो किसी किसी के लिए रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए होगा लेकिन हो भी सकता है। तो यहाँ पे बात यह है कि आप अपने पर्सन से अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा खफा है और बिल्कुल भी आप उनसे बात नहीं करना चाहते, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप खुद में ही काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे दुखी हैं, चाहे परेशान हैं या जो भी हैं, लेकिन आप उस चीज़ को, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, उसको बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं। लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रही है। और जजमेंट के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को ही जजमेंट दे दिया कि यू आर द बेस्ट, एंड आपने खुद को ही जजमेंट दे दिया कि आप अगर किसी चीज़ के हकदार है तो वो है हर खुशी के, हर फन, हर जॉय, हर एंटरटेनमेंट के लिए आप बने हुए हैं और वो आपको मिलना भी चाहिए। तो आपने अपनी तकदीर लिखना खुद ही शुरू कर दिया है। अब अभी आप डिपेंडेंट नहीं हैं इमोशनली किसी की भी तरफ, ना ही फाइनेंशियली, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप वैसे भी इस किस्म के इंसान हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ साफ साफ बातों पे और साफ साफ बात करने में बिलीव करते हैं। आपका कोई हिडन एजेंडा कभी ना था, ना है और ना रहेगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप मुंह फट भी हो सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप जो हैं अभी बात नहीं करना चाहते, जबकि आप इस किस्म के इंसान हैं जो शायद चुप रह भी नहीं सकते और अगर बात करने पे आते हैं तो सिर्फ खरी खरी बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं। आपका कभी कोई हिडन एजेंडा रहता ही नहीं है। तो अभी जो है आप अपनी पर्सन की तरफ तो ना देखना चाह रहे हैं, ना ही उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप में बहुत खुश हैं। या तो आप ऐसा दिखा रहे हैं या वाकई में आप खुश हैं, ये भी हो सकता है। एनर्जी तो बहुत शानदार आई है आपकी। आप अगर अपने पर्सन को देखिए, ये हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये हैं तो आपको अपने पर्सन काफ़ी हैंडसम लगते हैं, ऐसा लगता है आपको। आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी एटीट्यूड वाले भी लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, लेकिन बात तो करनी आती नहीं, या बात करना चाहते तो हैं लेकिन बात करते नहीं हैं। किस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो आपको मालूम नहीं। हो सकता है वो सच बोलने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सच सुनने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी के वो सारे वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो शायद ओपनली वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो उस इंसान को या तो कहीं ना कहीं तरीके से ऐसा बताता है कि वो झूठा है, या फिर उसने दगा दिया आपको, उसने डिसीव किया है। उसकी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो एक बिट्रे करने वाली एनर्जी होती है। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है वो साफ साफ बातें नहीं करते, आपको ऐसा लगता है। और इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी आपके पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड में बैठे रहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ पसंद तो नहीं आ रही है आपके पर्सन के बारे में, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपसे शुरुआत करना चाह रहे हैं और बहुत मन है उनका, लेकिन उनका घमंड, उनका एटीट्यूड उनको कुछ करने नहीं दे रहा। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से ये ज़रूर बात मालूम है कि आप में उनकी जो दिलचस्पी थी, जो इंटरेस्ट था, वो आज भी उनके दिल में है, लेकिन वो अभी भी कहने से कतरा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। हालांकि हो सकता है कि वो आपसे बहुत कुछ बातें करना चाह रही है, क्योंकि हमने उनके स्प्रेड में यही देखा था। तो यहाँ पर आपका आप जो है वो बात और किसी भी किस्म का उनके साथ कनेक्शन इसलिए नहीं रखना चाह रहे क्योंकि आप अभी किसी भी मूड में नहीं हैं,
कि कोई आपका आए, आपसे उल्टी सीधी बातें करे, आपका दिल तोड़े और निकल जाए। नहीं, आप ये चाहते ही नहीं हैं। आप बिल्कुल और बिल्कुल ऐसी एनर्जी में रहना चाहते हैं जहाँ पर आपका मन करे तो आप ज़रूर ये पसंद करोगे अपने पर्सन से कि वो आपको एक स्टेबिलिटी के बारे में आपसे बात करे, आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में बात करे, आपको एक ऐसी ज़िंदगी दे जहाँ पर दोबारा आपको कोई हर्ट ना मिले, चुपचाप ना बैठे, साफ साफ बात करें। ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी आपकी फीलिंग अगर उनके लिए कुछ है तो यही है कि आप सब ये दोनों कार्ड अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, है ना, तो आप ये चाह रहे हैं इनसे कि आप उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आप उनके साथ रिकंसाइल भी करना चाहते हैं, आप उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में चाहते हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड भी है क्योंकि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपके पर्सन, हो सकता है, लेकिन आप ये बात नहीं कर रहे हैं उनसे क्योंकि आपने चुप्पी साध ली है। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने ही खुद के इमोशंस को। अभी बिल्कुल आप नहीं चाहते कि आपकी तरफ से कोई भी अभी पहल हो। क्यों? क्योंकि आपको पूरा अंदाज़ा है कि ये बंदा है फिर दिल तोड़ेगा आपका, ऐसा आपको लगता है, इसलिए आप उनसे बातें ही नहीं करना चाहते। तो ये मुझे लिखती है आपकी एनर्जी। और आपको अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा तो साथ में आ रहा है, साथ में आपको इतनी जलन हो रही है उनसे, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके हाथ में खंजर है और भोंक दो आप उनके सीने में और उन्हें बताओ कि जब दिल दुखता है तो कैसा लगता है। तो वैसी ही एनर्जी में आप दिख रहे हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड को गूगल करके पढ़ लो, आपको वो एनर्जी ज़रूर दिखाई देगी। तो ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक एडवाइस जैसे हम हमेशा लेते हैं ज़रूर लेंगे आज भी। तो देखते हैं कि आपको यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है इस सिलसिले में। तो ये आया है द टावर, और ये आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए टावर, तो देखिए यूनिवर्स जो है वो, अब ये जो टावर मोमेंट आता है ये आपके हाथ में होता है क्या? नहीं। मेरे हाथ में है कि नहीं? ये यूनिवर्स के हाथ में होता है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के भी साथ टावर मोमेंट हो सकता है। अगर आप बहुत दुखी है, गमगीन है, आप परेशान है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और उसके बाद अगर टावर मोमेंट आए तो क्या होगा? मतलब एक ऐसी चीज़ आपके साथ होगी जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की। तो अभी तक की जो चल रहा था आपके साथ वो तो बुरा बुरा ही हो रहा था। अभी का टावर मोमेंट आपको क्या लगा? एक नई ज़िंदगी देगा, नई शुरुआत, नई होप्स, नए सपने, ये सब आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, उसकी तरफ आप फोकस रहिए, वही चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको कभी मिली नहीं और आप चाहते हैं वो आपको चाहिए, आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, तो ज़रूर वो होगी। लेकिन आप ऑलरेडी खुश हैं, सब कुछ आपके साथ अच्छा चल रहा है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेके फोकस ज़रूर है, लेकिन आप वहाँ पे ऑनेस्ट नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं। आप खुद के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हैं, खुद के साथ भी लॉयल नहीं हैं, और आप सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। जो अच्छा हो रहा हो उसमें भी आप गुड़ गोबर करने की कोशिश करते हैं अपने नेगेटिव थॉट से। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप ये डिज़ास्टर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये डिज़ास्टर ही मिलेगा। तो अभी आपके हाथ में है, आपने क्या मैनिफेस्ट करना अपनी ज़िंदगी में, वो ब्यूटीफुल टावर मोमेंट या ये डिज़ास्टरस टावर मोमेंट, ये आपको सोचना है। तो इसके साथ ये रीडिंग ही खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।